जिंदगी का। चाची, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? चाची, क्या हुआ? अरे चाची, मैं पास हो गई। हाँ, मैं तो जानती थी तू जरूर अच्छा रिजल्ट करेगी। चाची, देखो कौन आया है। अरे रूपम, आओ आओ। प्रणाम चाची। ये भैया बैठिए। बैठो। तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, इतने दिनों के बाद रूपम आया है, तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। हाँ अच्छा, अब लोग बातें करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता अरे हूँ। कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। पुष्पा, बधाई हो। धन्यवाद। आगे के पढ़ाई के बारे में क्या सोचा? अभी तो एमए कंप्लीट करना है, उसके बाद अगर एक नौकरी मिल जाए तो घर की हालत भी ठीक हो जाएगी। तुम्हारी एमए कंप्लीट होने तक मेरा भी एग्रीकल्चर का डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक नौकरी और उसके बाद शादी। लड़की पसंद कर ली है क्या? हाँ, लड़की तो पसंद कर ली है, बट साची से परमिशन लेना है। चाची को अभी मत बताना। क्यों? साची को हमारे प्यार के बारे में मालूम नहीं है क्या? वो हम दोनों को अच्छे दोस्त समझते हैं और मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में हमारी शादी में चाची कोई आपत्ति करेगी। रूपम, चाय लो। दीजिए। राहुल कहाँ गया? उसका कुछ काम है इसलिए बाहर गया है। अच्छा, अभी किसकी शादी के बारे में बातें हो रही थी? रूपम की। नहीं 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 नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसके भाई की शादी के बारे में। ओह अच्छा। अच्छा रूपम, अच्छा लड़का मिल जाए तो मुझे भी बताना। हाँ, पुष्पा की भी शादी करवानी है ना? जरूर साची। नहीं नहीं, अभी मुझे शादी वादी नहीं करनी है, अभी तो मुझे सिर्फ पढ़ाई पूरी करनी है। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन लड़की की पढ़ाई के साथ साथ उसके शादी के बारे में सोचना बड़ों का ही काम है ना रूपम? हाँ, साची बिल्कुल ठीक कर रही है। अच्छा साची, पुणे जाने की तैयारी भी करनी है। पढ़ाई अच्छी तरह करना। जी चाची, प्रणाम। पुष्पा ये दो, और तुम उसको रास्ते तक छोड़ के आओ। ठीक है चाची। तो पुष्पा, मैं चलता हूँ। फोन करना। ठीक है, अच्छी तरह से रहना। मैं पहुँचते ही तुमको फोन करूँगा। ठीक है। ठीक है, चलता हूँ। बाय। हाय हाय, इस बार तो अपनी लग गई। अरे बातें बनाना छोड़, काट फेंक। डाल डाल डाल। चल डाल। अरे यार, मेरा किस्मत ही खराब है। ये ले मेरा भी है। ये लो। ये काले तो क्या हुआ, साले नसीब वाला है। सही बोले नयन भाई, तुमने चाहा था जिसे, उसने चाहा किसी और को। इस हसीन महफिल में तुमसे जो परे बैठी है, वो किसी और पे मरे बैठी है। वो देखो, आ रहा है तुम्हारी लीला का मजनू। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो पुष्पा के आसपास भटकेगा भी नहीं। देखते हैं। जा। अबे ओए मजनू की औलाद, रुक रुक रुक। अरे रुक जा। भी जा। नमस्ते मजनू साहब, नमस्ते। क्या हुआ? रास्ता क्यों रोका? कुछ मत बोलो, और मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। आज से पुष्पा से मिलने के लिए इस गांव में कदम मत रखना, नहीं तो ये हाथ पैर तोड़कर पार्सल बनाकर घर पहुंचा दूंगा। इतना गुस्सा क्यों करते हैं? पुष्पा तुम्हारी बहन लगती है क्या?
अरे मजनू साहब, पुष्पा मेरी बहन नहीं, मेरी जान है वो, जान। और मेरी होने वाली बीबी है वो, और तुम्हारी भाभी। क्या? जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये सब क्या हो रहा है? बीच रास्ते पर खड़े क्यों हो? किसी बात को लेकर कहीं झगड़ा हो रहा है क्या? नहीं नहीं मोजद्दर साहब, हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे। अच्छा, बीच रास्ते पर खड़े होकर कोई बात करता है क्या? अच्छा, तुमको इससे पहले हमारे गांव में तो कभी नहीं देखा। जी मैं पास के गांव में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, इन लोगों के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। हाँ जी। और तुम लोग इस तरह से रास्ते पे खड़े मत रहना। अगर किसी से बात करनी है ना तो किनारे में जाके करना। ठीक है। इस मौजादार की वजह से आज वो मजनू बच गया साला। पुष्पा, हाँ तुम्हें क्या लगता है रूपम आएगा? आना ही चाहिए। क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया? नहीं, पहले आने दो। मुझे बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं रूपम का रिएक्शन क्या होगा। परसों ही तो तुमको मिलकर गया था, आज अचानक फिर से क्यों बुलाया? कोई समस्या है क्या? पुष्पा, जो कहना है कह दो। बोलो तो, क्या हुआ? दरअसल रूपम, बात यह है कि घर में चाची जी मेरी शादी की बात चला रही है। और लेकिन पुष्पा, रिश्ते अच्छे घर से आए हैं, वो लोग अमीर भी है। क्या बात हो रही है चाची? पुष्पा के लिए एक रिश्ता आया है। लेकिन दीदी ने तो अभी अभी बीए पास किया ही है और वो आगे पढ़ना भी चाहती है। यही बात तो मैं भी समझा रही थी, लेकिन चाची मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, और वो लोग भी तो इसे शादी के बाद पढ़ाने के लिए तैयार है। और दूसरी बात, तुम दोनों के पिताजी और माताजी के गुजर जाने के बाद ये घर मैं कैसे चलाती हूँ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। फिर भी चाची, देखो पुष्पा, ना मत करना। अब तुम ही बताओ रूपम, मैं क्या करूँ? देखो पुष्पा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इस साल एग्रीकल्चर का लास्ट ईयर है और उसके बाद नौकरी। और नौकरी मिलने में कितने टाइम लगेगा मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद ही मैं कुछ सोच सकता हूँ।
तो क्या मैं शादी के लिए हाँ कर दूं? देखो, अगर तुम्हें मेरे जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं भी हालात के आगे मजबूर हूँ। लेकिन पुष्पा, ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ, कल रात के ट्रेन से पुणे जाऊंगा। दुनिया में हर किसी को तुम्हारे जैसा दोस्त मिले। जी पुष्पा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है और तुम यहाँ उस रोमियो के साथ रोमांस कर रही हो। तुमसे मतलब? मतलब है पुष्पा, इसमें गांव का इज्जत का सवाल है। क्यों बिरो? हाँ, क्यों नहीं? गांव की लड़कियों को छेड़ने में तुझे शर्म नहीं आती? ना नहीं आती। क्या करूं? रास्ते से हट जाओ नयन। नहीं तो क्या कर लोगी पुष्पा? क्या कर लोगी तुम? चलो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। किससे पंगा लिया तुझे पता नहीं। मोजादार साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो राहुल? बस ठीक है, आइए बैठिए। थैंक यू। नमस्ते। अरे बैठो 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 बैठो। पुष्पा का बीए का रिजल्ट सुनकर बड़ी खुशी हुई, इसलिए बधाई देने चला आया। ये तो हमारा भाग है जो आप खुद चल कर आए हैं। अरे क्यों नहीं आऊंगा? अरे पुष्पा, तमुल लाना तो। आप तो हमारे गांव के मार्गदर्शक हैं। किसी भी घर में कभी भी कोई भी समस्या आती है, हर कोई आपसे ही सलाह लेते हैं। अरे ये तो मेरी जिम्मेदारी है गांव के प्रति। अरे बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। कैसे हो? ठीक हो? तुमने बहुत अच्छा रिजल्ट किया। जी, ये सब तो आपका आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद तो पूरे गांव के साथ है। देखो पुष्पा, अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताना। मेरी तरफ से जितना हो सके मैं सहायता करूंगा। जी। हाँ, ठीक है? ठीक अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। ठीक है। खुशी खुशी रहो। हाँ, चलो राहुल, मैं अब चलता जी हूँ। नमस्ते। बाहर निकल। पूरे गांव को 10 लेने से पहले मैं तुझे मार दूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसे अनप शनप बके जा रहे हो? सच्चाई बहुत कड़वी होती है पुष्पा। तू अपनी पति को छोड़ के गांव चली आई और अब गांव की बहू बेटियों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। चुप कर नयन, वरना अच्छा नहीं होगा। चुप! फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तू तब से बकवास पे बकवास किए जा रहा है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं करेंगे। अभी भी वक्त है नयन, सुधर जाओ। तू रुक जा नयन, तू जा यहाँ से। यहाँ तमाशा मत खड़ा करना, जा यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा चाची, लेकिन आप अपनी इस भतीजी को समझाओ। गांव की बहू बेटियों को लेकर ये जो गुट बना रहे हैं ना, इसे जल्दी बंद कराओ। नहीं तो इसकी पति ने तो इसे घर से भगाया था, मैं इसको इस गांव से भगाऊंगा, याद रखना। तू चुप कर, हाथ लगा कर तो देख। दीदी तू शांत हो जा। शांत हो जाओ दीदी। तू पुष्पा, तू शांत हो जा। तू जा यहाँ से, जा। सुना नहीं तुम लोगों ने ये क्या बक रहा है? अरे मेरे पति ने मुझे नहीं, मैं उससे छोड़ के आई हूँ। और एक बात कान खोलकर सुन लो,
गांव की बहू बेटियों को एकजुट करने में मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है। हम अपने पैरों पर खड़े होके दिखाएंगे। ठीक है, जो मर्जी आए कर लेना, लेकिन मेरी भोली भाली बहन को इन सब में मत घसीटना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, पूरे गांव की बहू बेटियों के लिए कर रही हूँ। तू शांत हो जा। और सुन, अगर रोक सकता है तो अपने बहन को रोक लेना। अब तेरा दादागिरी नहीं चलने वाला है। पुष्पा, अरे जा जा। तू शांत हो जा। पुष्पा, चल चल अंदर चल। सुजाता, हाय सुजाता, सुजाता, तुझे मैं आज आखिरी बार कह रहा हूँ, आज से तूने अगर पुष्पा से मिलने की कोशिश भी की तो तेरे हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा, समझी? बस भैया, बस बहुत सह लिया। मुझे जो करनी है मैं अपनी मर्जी से करूंगी, और पुष्पा दीदी से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकती। क्या क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत? रुक रुक, तुझे मैं आज। खबरदार, बहुत हो गया। पति होकर एक पैसा भी कमाया आपने? आज तक कुछ किया है? मेरी बात तो छोड़िए, सुजाता के लिए कभी भी एक कांच की चूड़ियां लाके दिए है? आज जब वो घर की हालत देख के कुछ करने जा रही है, आप उसको रोक रहे हो? अरे तुम नहीं जानती, वो पुष्पा अच्छी औरत नहीं है, चरित्रहीन है वो, चरित्रहीन। पूरे गांव को बदनाम कर देगा। बस भैया, और एक शब्द नहीं। मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। रसोई घर में खाना लगा रखी हूँ, खा लेना। रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। मेरी बिल्ली, मुझसे ही मैं। और पुष्पा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। कल रात जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। इस नयन को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे मालूम था वो बदमाश है, लेकिन शराब पीकर हमारे ही घर आकर दंगा मचाएगा, ये मेरी समझ से बाहर है। ये सब मेरे ही वजह से हुआ है। ना मैं पति का घर छोड़ देती और ना ही नयन को ये सब करने का मौका मिलता। तो ऐसा क्यों सोचती है? इसमें तेरी क्या गलती है? कोई भी स्वाभिमानी लड़की शराबी अत्याचारी पति के साथ नहीं रह सकती। तुम जिस दिन जिया जी के घर छोड़ के आई थी, मैंने उसी दिन कहा था कि उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करते हैं, पर तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी। पुलिस कंप्लेन करने से क्या फायदा? जिस दिन मैं पति का घर छोड़ के आई थी, उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने पैरों पर खड़े होके दुनिया को दिखाऊंगी। लेकिन जब तक नयन जैसे लोग इस समाज में हैं, तुम्हें हर कदम पर बाधाएं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि नयन के खिलाफ भी पुलिस कंप्लेन करते हैं। हाँ, राहुल ठीक कह रहा है। नहीं नहीं चाची, अभी नहीं। वक्त आने पर नयन जरूर जेल जाएगा। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी पुलिस के पास जाने से वो गांव के लोगों को बहला फुसला कर मेरे खिलाफ भड़का सकता है। फिलहाल तो मैं अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ूंगी, नहीं तो गांव के लोग अपने बहू बेटियों को मेरे साथ नहीं आने देंगे। अब तो मेरा योजना का शुरुआत नयन की घर से ही करूंगी। क्या क्या कह रही हो तुम? कल रात नयन आके यहाँ पे इतना हंगामा किया और तुम उसी के घर जाओगे? हाँ, क्योंकि नयन पहला आदमी है जो मेरे काम में बाधा बनकर खड़ा हुआ है। अगर उसे चुनौती देकर काम का शुरुआत नहीं किया तो आगे जाके वो और भी मुसीबतें खड़ा करेंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तू क्या करने जा रही है? चाची,
चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हारा सर शर्म से झुक जाए। कल ही सुजाता से बात हुई थी मेरा। उससे बात करके ऐसा लगा कि वो डरने वाली लड़कियों में से नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि नयन अपने बहन को तुम्हारे साथ आने देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सुजाता मेरे साथ है। सुजाता, सुजाता, तुम क्यों आई हो? निकल जाओ मेरे घर से। हम यहाँ रुकने नहीं आए हैं, सुजाता से बात करनी है। सुजाता तुमसे नहीं मिलेगी। यही बात मैं सुजाता से सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा ना, नहीं मिलेगी। चले जाओ यहाँ से। तुमको क्या प्रॉब्लम है? अगर सुजाता खुद आके कहेगी कि उससे नहीं मिलना है तो हम लोग चले जाएंगे। देखो राहुल, मेरा दिमाग मत खराब करो। पुष्पा दीदी, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। इतना चिल्लाया था, कहाँ गई थी? दुकान से कुछ सामान लाने गई थी। अच्छा, जल्दी तैयार हो जाओ, मोजादार के घर जाना है। सुजाता कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी? जरूर जाऊंगी। सुजाता, अगर तू इस चरित्रहीन औरत के साथ कहीं गई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तमीज से बात कर नयन। अगर मैंने दीदी के खिलाफ एक भी गलत शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो औरत अपनी पति के घर छोड़ के आई उसे चरित्रहीन नहीं तो क्या देवी कहूँ? रात को तो पीकर चिल्ला रहे थे, अभी तो होश में हो। क्या अनब शनब बके जा रहे हो? एक औरत के लिए पति का घर छोड़ के आना कितना दर्दनाक है, वो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। आजकल तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। जाओ, दोनों अंदर जाओ। सुजाता, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। पुष्पा दीदी, चलिए। रुक, मैंने कहा ना, तू कहीं नहीं जाएगी। जरूर जाऊंगी। आगे से हमें रोकने की कभी भी कोशिश मत कीजिए, कह देती हूँ। चलिए पुष्पा दीदी। पुष्पा, तुझे मालूम नहीं तूने किस डेंजर आदमी से पंगा लिया है। देख लूंगा तुझे पुष्पा। अरे धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरा फर्ज बनता है। अगर मेरी छोटी सी मदद से गांव की बहू बेटियों की भलाई होती है तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी। वरना क्या? वही मैंने सुना है पुष्पा दीदी और मोजादार के बीच। क्या बोल रहे हो तुम? कहते हो बेवकूफों से भरी दुनिया, पर अब पुष्पा दीदी बताएगी तुम्हें, बहुत आगे बढ़ गई है वो।